अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन कब्ज पर डिस्कस करेंगे। रिसर्च के मुताबिक अगर आप 24 आवर में स्टूल नहीं करते, अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर हाजित के लिए नहीं जाते, तो इट्स मीन दैट यू हैव कॉन्स्टिपेशन। इट्स मीन दैट यू आर द पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आप कब्ज के मर्ज से लाहिक हैं। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 2 से 27% लोग इस मर्ज का शिकार हैं। यूएसए जो कि एक एडवांस कंट्री है, वहां पर हर साल 2 मिलियन प्लस लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती है, जैसे आपकी डाइट। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं, ऐसी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत कम फाइबर है, देन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, देन भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, देन भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मतलब लॉट्स ऑफ रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम 4 ऐसी चीजें रिसर्च बेस्ड डिस्कस करेंगे जिनको करके आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि असल में ये कॉन्स्टिपेशन आती कैसे है और इसकी नुकसानात क्या हो सकते हैं अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। दोस्तों देखें, ये इंसानी मुंह है। यहां से हम कोई भी चीज लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो यहाँ पर ये एक नाली नुमा है। यहाँ पर वो चबी हुई चीज जो जिसको हम चबाते हैं वो चले जाते हैं, टुकड़े चले जाते हैं, जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। यहां से होती हुई ये जो खुराक, जो फूड हम चबाते हैं, वो आपके स्टमक में गिरती है, मैदा में गिरती है। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस चबे हुए खाने को मिक्स करते हैं। ठीक है, यहां से वो मिक्स आगे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर पिंक्रियास, लिवर और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये मिलकर काम करते हैं और उसको और मिक्सअप करते हैं, और ज्यादा उसको मिक्सअप करते हैं।